नमो नमः सर्वेभ्यः। आज के इस वीडियो में हम रुचिरा भाग 2 कक्षा सप्तमी का तृतीय अध्याय जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम, उसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी कि इसमें सिर्फ उच्चारण करना है, इनको पढ़ना है, प्रोनाउंशिएट करना है इनको। तो पहला है विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। आप सभी को भी ऐसे ही इसको उच्चारण करके देखना है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानां का मतलब होता है नीचे लिखे गए प्रश्नानां, प्रश्नों के उत्तराणि लिखत, उत्तर लिखें, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, यानी किसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तो किसके घर में थे? श्रीकंठ के। उत्तर है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, यानी श्रीकंठ के भवन में, श्रीकंठ के घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। अगला प्रश्न है कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, यानी किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो जो गरीब था उसके घर में नौकर नहीं होगा, इसलिए उत्तर क्या होगा? कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, यानी कृष्णमूर्ति के घर कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, अगला प्रश्न है यानी श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। के का मतलब होता है किसने, किन्होंने, कौन लोगों ने। तो कृष्णमूर्तेः तस्य माता पिता च कृष्ण श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति ने, तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ होता है या किस में होता है। तो स्वावलंबनम सर्वदा सुखम, यानी आत्मनिर्भरता में हमेशा सुख होता है। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था। तो कब गया था? श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं नववादने अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे गया था। अगला प्रश्न है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। तो कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के 8 नौकर या सेवक हैं। अगला प्रश्न है चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत, यानी चित्रों को गिनकर तदधः उसके नीचे लिखे गए संख्यावाचक शब्दम लिखत, संख्यावाची शब्दों को लिखें, यानी कि उनको पहले गिनना है और फिर संस्कृत में गिनती लिखनी है। तो पहले में कुल 18 घड़े हैं और 18 को संस्कृत में अष्टादश कहते हैं। उससे अगला है उसमें 21 हैं जिसे एक विंशति कहते हैं। उससे अगला है उसमें 15 फुटबॉल हैं तो इसे पंचदश लिखेंगे। उससे अगला है इसमें 36 मोमबत्तियां हैं तो उसे षट्त्रिंशत् लिखेंगे। उससे अगला है इसमें ये कैंची सी बनी हुई हैं वो कितनी हैं? 24 हैं तो उसे चतुर्विंशति ही लिखेंगे। और उससे अगला है इसमें पत्तियां हैं वो हैं 33 तो जिसे त्रयस्त्रिंशत् लिखेंगे। अगला प्रश्न है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत, यानी मंजूषा में यानी ब्रैकेट में कुछ अंक दिए गए हैं, अंकों के लिए उनमें से पद चुनने हैं, यानी कि उसके लिए सही शब्द कौन सा आएगा किस अंक के सामने। तो पहला है 28, 28 के को संस्कृत में अष्टाविंशति कहते हैं। उसके अगला है 27, 27 को सप्तविंशति कहते हैं। 30 त्रिंशत्, 31 को एक त्रिंशत् कहते हैं। 24 को चतुर्विंशति ही कहते हैं और 40 को चत्वारिंशत् और 50 को पंचाशत्। तो इनके सामने ये उत्तर आएंगे। अगला प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रं दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य, और मंजूषा से पदों को
लेकर प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करो या वाक्य बनाओ। यानी कुछ ये ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं और चित्र दिखाया गया है, उस चित्र को देखकर हमें वाक्य लिखने हैं। तो देखो चित्र में क्या दिखाया गया है कि एक आदमी जो है वो हल जोत रहा है, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। एषः का मतलब यह है, कृषकः किसान, क्षेत्रम कर्षति खेत को जोत रहा है। उससे अगला है, दो किसान है वो खोद रहे हैं, उसके हाथ में कुदाल है जिससे वो खोदने का कार्य कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना बीच में। तो इसलिए दो किसानों के लिए एतौ कृषकौ शब्द आएगा। एतौ कृषकौ खनन कार्य, खोदने को कहते हैं खनन कार्यम। कुरुतः दोनों के लिए कुरुतः आया है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो दो लोग हैं ये, इसलिए कुरुतः द्विवचन आया है। तो एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। उसके बाद तीसरे, इसके पीछे जो तीसरा चित्र है उसमें तीन आदमी कुछ काम करते हुए, जैसे धान है रोप रहे हैं, उसको रोपते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दो से अधिक जो होते हैं उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, और बहुवचन में एते कृषकाः, यानी ये किसान धान्यम रोपयन्ति, धान को रोप रहे हैं, उसे लगा रहे हैं, धान का रोपण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। अधोलिखितान समयवाचकान, नीचे लिखे गए समयवाची अंकान, अंकों को पदेषु लिखत, पदों में लिखो। यानी कुछ अंक दिए गए हैं जिसमें समय का बोध हो रहा है, तो उस समय को संस्कृत में लिखना है। संस्कृत में क्या कहते हैं, यथा, जैसे 10:30 बजे को 10:30 वादनम कहते हैं। तो यह प्रश्न हल करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। कि जिसमें पूर्ण समय हुआ है उसमें तो हम पूरा समय की गिनती हमें आती है, उसके सामने सिर्फ वादनम लगाना है। जिसमें ऊपर 30 मिनट हुई हैं, तो 30 मिनट ज़्यादा के लिए हम सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, और 15 मिनट अगर ऊपर होती हैं तो उसके लिए सपाद शब्द का यूज करते हैं, और अगर 15 मिनट कम है तो पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लगभग या तो पूर्ण समय है या फिर 30 मिनट ऊपर वाला समय है, तो हमें पादोन और सपाद वाले शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सार्ध याद रखना है। तो 5 को हम कहते हैं पंचवादनम, 7 बजे को सप्तवादनम, 3:30 बजे को सार्ध त्रयोवादनम, 2:30 बजे यानी 2:30 को सार्ध द्विवादनम, 9 बजे को नववादनम, 11 बजे को एकादश वादनम, 12:30 बजे को सार्ध द्वादश वादनम, और 4:30 बजे को सार्ध चतुर्वादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, और 1:30 बजे यानी 1:30 को सार्धेक वादनम, यानी सार्ध प्लस एक वादनम है, संधि बन के सार्धैक बन गया वो, सार्धैक वादनम। उसके बाद 7:30 बजे को सार्ध सप्तवादनम। अगला प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा का मतलब ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। तो पहला है खाली स्थान ऋतवः भवन्ति। तो ऋतुएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं, इसीलिए उत्तर आएगा षड। षड ऋतवः, षड या षट ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, ख मासः 12 भवन्ति। मासः की बात खाली स्थान है, महीने कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, महीने 12 होते हैं, इसीलिए 12 इसमें आएगा उत्तर। अगला है, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। एक महीने में खाली स्थान अथवा खाली स्थान दिवसाः भवन्ति, ऐसा है प्रश्न। तो पहले खाली स्थान में 30 यानी 30, दूसरे में 31 या फिर 31, यानी लगभग 30 या 31, किसी महीने में 30 और किसी में 31 दिन होते हैं। उससे अगला है, फरवरी मासे सामान्यतः खाली स्थान दिनानि भवन्ति। यानी फरवरी के महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं, तो फरवरी के महीने में कितने होते हैं, 28 और 29 ही होते हैं, लेकिन 29 तो 4 साल के बाद आता है, तो सामान्यतः 28 ही मानते हैं हम, इसीलिए अष्टाविंशति शब्द का प्रयोग इसमें होगा। उससे अगला है, मम शरीरे खाली स्थान हस्तौ स्तः। तो मम शरीरे, मेरे शरीर में खाली स्थान हस्तौ स्तः, खाली स्थान हाथ हैं। कितने हाथ, हाथ कितने होते हैं अपने, 2 होते हैं सबके, तो इसलिए इसमें आएगा द्वौ। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गए होंगे प्रश्न। अब इन सबको अपनी
कॉपी में भी लिखना है। धन्यवाद।